हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज सिद्धार्थ तिवारी और आप देख रहे हैं देसी लिवरपूल को। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल को लेकर के। तो इंडियन फुटबॉल में कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच खेला गया, जहां हमने देखा है 0-0 का ड्रॉ। ये मैच इंडिया में खेला जा रहा था, मेघालय शिलोंग में, जहां पे हमें लगा था कि इंडिया अगर अपना एक विनिंग फॉर्म लेकर के आ जाती है, जो कि इतने लंबे टाइम तक आया नहीं था। एक मैच जो इंडिया ने जीता था अगेंस्ट मालदीव्स, उसके बाद सीधा बांग्लादेश से वो खेलने गए थे और बहुत ही ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिया कल शिलोंग में, जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में तो लोग नहीं थे, कम थे, बट जितने भी थे वो सब इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इंडिया के इस परफॉर्मेंस से। पता नहीं इंडिया कैसे क्वालिफाई करने वाली है एशिया कप 2022, जो 2027 जो सऊदी अरेबिया में होने वाला है। एंड लेवल हमको दिख गया है हमारा कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई किए सेकेंड राउंड के लिए। और अच्छा है कि हम सेकेंड राउंड ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्यों नहीं गए। अब वहां पे जो टीमें खेल रही हैं उनके पास वो थोड़ी एबिलिटी है। किर्गिस्तान की अगर हम बात करें, उन्होंने कल कतर को 2-1 से हराया। तो वो लेवल आप देखिए, कहाँ किर्गिज है कहाँ कतर है। कतर वर्ल्ड कप वाली टीम है, किर्गिज जो इतना ज्यादा वहां पे खेलती हुई नहीं है, बट उन्होंने फिर भी उनको हरा दिया। लेवल आप देखिए यहाँ इंडिया बांग्लादेश में। अ, ये मैच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडिया को एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता और इसी मोमेंटम पे इंडिया शायद थ्राइव करके इजीली, अगर वो 4 गेम्स इन अ रो जीतते तो वो क्वालिफाई भी कर जाते एशिया कप के लिए। बट अभी ऐसा है कि इंडिया को मैचेस थोड़े अच्छे खेलने पड़ेंगे और जीतने पड़ेंगे। एंड जो पॉलिटिक्स की वजह से, या जो प्लेयर्स इतना कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जो खेलना इतना नहीं चाहते, या उनको पता है कि उनका स्पॉट है ही है इंडियन टीम में, उनके लिए अब मलेलो मार्केस को थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ऑल्दो वो स्टेप इगोर शिमेश ने भी लिया था। उदांता सिंह की बात करें, उदांता सिंह काफी लंबे टाइम बाद इंडियन टीम के जर्सी में हमें दिखे। गोवा के जब हेड कोच बने मलेलो मार्केस जो थे, वो अब इंडियन टीम के कोच बने, तो उन्होंने उनमें देखा कि हाँ पोटेंशियल है और अब उन्हें इंडियन टीम का कॉल अप आना चाहिए, तो उनको वो कॉल अप भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट के हिसाब से ही, मतलब मेरिट के हिसाब से सबको लिया है, सबको बोला है। एंड जो प्लेयर्स आए उन्होंने अपना जो दे सकते थे वो उन्होंने दिया। मगर डिसअपॉइंटमेंट इस बात से है कि ये मैच इतना ज्यादा हीट अप तब हुआ जब आपके हमजा चौधरी, जो आपके प्रीमियर लीग के टीम लेस्टर सिटी के लिए खेलते, अभी वो शेफील्ड के लिए खेल रहे हैं, ऑन लोन है। वो जब बांग्लादेश के सिटीजनशिप उनको मिली और वो जब आए, तो उसके वजह से जो मीडिया, बांग्लादेश की जो मीडिया थी वो हाइप्ड अप हो गई थी, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर दी इंडिया की। सो उसके वजह से मैच और भी ज्यादा हाइप्ड अप हो गया। एंड फिर उसके बाद जब मैच खेला गया शिलोंग में, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पिचेस जो थी वो बहुत ज्यादा अजीब थी, प्लेयर्स जो थे फिसल जा रहे थे। बट ठीक है, वो सब तो एक ग्रेविटी चीज हो गई, या ग्रिप नहीं बना, वो एक अलग बात हो गई। मगर प्लेयर्स को अपना जो डिसअपॉइंटमेंट जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उस पर अब उनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको विन ऑब्वियसली लेना ही है। बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे, ऑल्दो रैंकिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी बड़ी टीमों को पटका है छोटी टीम की रैंकिंग ने, तो वो एक अलग बात हो गई है। मगर आपको थोड़ा तो बनना पड़ेगा जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आके। कोच आपको हर बार नहीं बचाएंगे, ऑल्दो इस बार भी कोच ने सीधा बोल दिया कि वो लकी, हम लकी थे कि दे डिडंट स्कोर द गोल। सो आप सोचिए, यही लेवल है इंडियन फुटबॉल का, ऐसा मलेलो मार्केस का कहना है। तो आप सोचिए कि अगर कोच ये कह रहे हैं तो कोच को कितना काम करना पड़ेगा अगर इंडिया को एफसी एशिया कप के डीपर राउंड में जाना है तो। और उसकी मेहनत अभी से करनी होगी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसके अगले ही साल आपका एशिया कप आ जाएगा। तो टाइम स्पैम बहुत कम है। इसी टाइम स्पैम में अगर आपको थोड़ा भी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप पता नहीं अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपको कौन सी ग्रुप मिलेगी, कौन सी टीम मिलेगी, इजी ग्रुप होगा, हार्ड ग्रुप होगा, मीडियोकर ग्रुप होगा, कुछ नहीं पता। तो अगर आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन सिर्फ आप नाम के लिए मत लीजिए, आप जाइए अपना बेस्ट दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे याद आती है, वहां पे इंडिया ने काफी ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेला था, डिफेंसिवली अटैकिंग वाइज भी उन्होंने चांस बनाए थे। तो वैसे लेवल्स के जो गेम है वो इंडिया को और रखने पड़ेंगे, फ्रेंडलीज अरेंज कराने पड़ेंगे। एंड बाकी प्लेयर्स जो आईएसएल में खेल रहे हैं उनको अब निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, जापान के लीग में जाके खेले, या फिर जो बाकी जो थोड़ा सऊदी में जो लोअर लेवल्स के जो लीग होते हैं वहां जाकर के खेले, वहां पे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्वालिटी थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट प्लेयर्स को अब ये करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी टीम को
ऊपर पहुंचाना है तो। एंड ऑब्वियसली आईएसएल एंड आपकी जो एआईएफएफ है उसका जो डील है वो अब टर्मिनेट होने वाला है, टाइम खत्म हो चुका है, अब उसे एक्सटेंड नहीं करने वाले। कर भी देंगे तो पता नहीं क्यों करेंगे, कितना करेंगे, कब कर, मुझे तो लगता है वो होना ही नहीं चाहिए। 50 करोड़ रुपए सीधा सीधा कल्याण चौबे के जेब में जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। सो प्रेसिडेंट साहब ही अगर अपने पैसों से यही सब करेंगे और इंडियन फुटबॉल के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भला कितना भी बोलने कैमरा में आकर के या कितना भी पॉइंट्स रख दे, उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा जब तक वहां हायरार्की के बैठे लोगों में काम करने की इच्छा नहीं आएगी। तो वो तो उनको खुद ही करनी पड़ेगी। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम आपको आईना दिखा सकते हैं, वही चीज हमने करी है। एंड बांग्लादेश का जो मैच था ये तो ड्रॉ हो गया। अब अगला मैच जो है वो आप हांगकांग के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। एक बार मैं देखूं, हांगकांग के अगेंस्ट ही है इंडियन टीम का मैच। जी हाँ, हांगकांग के अगेंस्ट इंडिया खेलने वाली है। हांगकांग के होम ग्राउंड पे मैच होगा, अवे गेम होने वाला है और मुझे लगता है वहां पे इंडिया शायद थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑल दो 10 जून का टाइम है, बहुत टाइम है। टीम फाइंड करे, अपनी फ्रेंडलीज अरेंज कराइए, टीम को एक साथ कलेक्टिव रखिए। यही तरीके हैं आप जैसे टीम को कलेक्टिवली लेकर के जा सकते हैं एंड एक रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। फिनिशिंग हो गया, टचेस हो गई, स्कैनिंग हो गया, वो सब आपको प्लेयर्स को खुद करना पड़ेगा। मैनेजर आपको सिर्फ टेक्टिकल साइड में, जिम साइड में या कैसे स्टेमिना बचा के आप खेल सकते हैं या कौन से फॉर्मेशन में खेलना है वो सब आपको मैनेजर बताएंगे। आप वो इम्प्लीमेंट करें, अपने एनर्जी सेव करें और अच्छे टचेस रखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। ये बेसिक होता है एंड इसे करना हर जो भी फुटबॉल खेल रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आपको इतना बेसिकली आना चाहिए। एंड मुझे पता है इतना मुश्किल होता है क्योंकि मैंने भी खेला हुआ है। वो एरियल बॉल को ट्रैप करना मुश्किल होता है, कई बार नहीं आती, बैठ जाती, बट वही है प्रोफेशनलिज्म। एंड जो आपके स्टेट लेवल के प्लेयर होते हैं वो क्यों इतने ऊपर होते हैं और ये इतने नीचे होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। एंड वही चीज अब इंडियन प्लेयर्स को करनी पड़ेगी अगर उन्हें एशिया के डीपर राउंड में जाना है। अगर वो अपना एम रख रहे हैं राउंड ऑफ 16 में, तो वहां तक अगर उन्हें जाना है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये गाइस, यही था एक वीडियो, थोड़ा सा मैच को लेके बात। लेटली हमजा चौधरी को लेकर के अगर मैं अपना ओपिनियन लूं तो डिसेंट गेम खेला उन्होंने। डीप लाइन प्ले मेकर का रोल उनको मिला था, जहां पे वो गेम क्रिएट कर रहे थे बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए। एंड बांग्लादेश को भी अच्छे मौके मिले जहां बांग्लादेश गेम किल कर सकता था विद इन 25 सेकेंड अगर वो फिनिश हो जाती। ऑल्दो उन्होंने साइड नेटिंग पे हिट कर दिया एंड उसके बाद भी बहुत सारे मौके मिले, गोल लाइन क्लियरेंसेस करी इंडियन टीम ने। सो यही था मैच में, हमजा चौधरी का इम्पैक्ट दिखा हमको, उनका गेम रेटिंग दिखा हमको, उनका स्टेमिना जो है वो क्यों इतना ज्यादा अच्छा है। वो पीएल के टीम के साथ खेलते हैं, ट्रेन करते हैं, वहां के कोच के साथ वो रहते हैं, तो वो फर्क दिखा हमको। एंड ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर के लीग में खेलते हैं, तो अगर वो जा रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स को भी जाना पड़ेगा। और इंडियन फुटबॉल को अगर आगे बढ़ना है तो इन प्लेयर्स को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तो ही कुछ होगा। वरना हम यही देखते रह जाएंगे, हम यही लूप में रहेंगे, बैक टू स्क्वायर वन। नया मैनेजर आएगा, 2 मैचेस अच्छे होंगे, तीसरा 4 गेम खराब होगा, फिर वापस मैनेजर सैक होगा, फिर सब वही साइकिल में हम फंस के रह जाएंगे अगर हमारे प्लेयर्स कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। सो प्लेयर्स को अब कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा अगर एशियन कप के लिए जाना है, या अगले साल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी अगर उनका एम है, या सेकेंड राउंड के लिए है, या सीधा शॉर्ट शॉर्ट क्वालिफिकेशन, जो भी बोर्ड में बातें होती है वो मुझे नहीं पता। सो अगर वो ऐसा सोच रहे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही कुछ होगा, वरना तो नहीं होने वाला। सो यस गाइस, दिस वाज द वीडियो। आप मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है इंडियन फुटबॉल को लेके। आप मुझे बताइए आपके क्या ओपिनियन है कल जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ। एंड आप मुझे बताइए कि और कैसे इंडियन फुटबॉल इंप्रूव कर सकता है, हायरार्की चेंज करनी पड़ेगी या क्या है, वो सब आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।